हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के बारे में। एडजेक्टिव ग्रामर पोर्शन में यूज़ होने वाले पार्ट ऑफ स्पीच में से एक है। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सेंटेंस मेकिंग में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन। एडजेक्टिव क्या है? वेल, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी उनके बारे में उनकी क्वालिटी बताता है। या फिर एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के साथ आता है और नाउन के बारे में कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक चीज़ बताता है, यानी उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से बताता है। जैसे कि एग्जांपल्स में देखते हैं। इन सभी एग्जांपल्स में रेड कलर से जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं वो सभी एडजेक्टिव हैं। आइए देखते हैं। राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर राम के बारे में उसकी क्वालिटी बता रहा है गुड। तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कैसा बॉय है? गुड बॉय है। आई ईट सम राइस। यहाँ पर राइस के साथ क्या यूज़ हुआ है? सम, यानी कि यहाँ पर ये राइस की मात्रा बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी है, तो ये सम हो गया उसका एडजेक्टिव। इट इज़ अ स्वीट मैंगो। मैंगो के बारे में उसकी क्वालिटी बताने वाला शब्द है स्वीट। मैंगो कैसा है? स्वीट है, तो स्वीट हो गया एडजेक्टिव। दे आर पुअर। वे गरीब हैं। तो यहाँ पर उनकी क्वालिटी बता रहा है वे गरीब हैं। वो क्या हैं, कैसे हैं? वो गरीब हैं। तो ये क्वालिटी में सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, कुछ अगर दोष है वो भी बताया जाता है। तो अच्छा या बुरा जो भी है वो सब क्वालिटी में ही काउंट होगा। मीन्स नाउन और प्रोनाउन को जिन शब्दों से और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है वो शब्द होते हैं एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को और ज़्यादा डिटेल से बताते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है। वेल, एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब के साथ यूज़ होते हैं और वो वर्ब की डिटेल देते हैं, जबकि एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के साथ आते हैं और उनकी डिटेल देते हैं। मीनिंग समझ लेने के बाद अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि विशेषण के प्रकार। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, वर्णनात्मक विशेषण। इसमें दो तरह के एडजेक्टिव्स आते हैं। पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिसमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जाती है, और दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इसमें वो एडजेक्टिव आते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। दूसरी तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स, प्रतिबंधात्मक विशेषण। ये भी दो तरह के होते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तीसरे टाइप के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि प्रदर्शनात्मक विशेषण। इसमें ऐसे एडजेक्टिव यूज़ होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वितरणवाचक विशेषण। इसमें ऐसे विशेषण आते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स आते हैं जो व्यक्तियों या फिर चीज़ों को अलग अलग बताने के लिए यूज़ होते हैं। एडजेक्टिव का लास्ट टाइप है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब इनको एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल से देखते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, वर्णन करने वाले विशेषण। ये दो तरह के होते हैं। उसमें पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बताने वाले जो शब्द होते हैं वो व्यक्ति के रंग रूप, आकार, गुण दोष या फिर स्वाद का बोध कराते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखते हैं। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता कैसी लड़की है? सीता ब्यूटीफुल है। रेड कलर से जो शब्द लिखे हैं वो सभी एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल के साथ नाउन का यूज़ हुआ है गर्ल। ही हैज़ अ गुड पेन। वह एक अच्छा पेन रखता है या फिर उसके पास एक अच्छा पेन है। नितिन इज़ एन ओल्ड मैन। नितिन एक बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है। अरुण इज़ ए नॉटी बॉय। अरुण एक शैतान लड़का है। यहाँ पर ये सभी शब्द रेड कलर से जो लिखे हुए हैं वो सभी नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये तो हो गए एग्जाम्पल्स एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के। देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जो एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे कि इंग्लिश, ये इंग्लैंड से बना है। इंडियन, ये इंडिया से बना है। जापानीज़, ये जापान से, और रशियन, रशिया से बना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दीज आर इंग्लिश पीपल।
इंडियन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, रशियन बॉयज़ केम टू इंडिया, जापानीज़ टॉयज़ आर ब्यूटीफुल। तो इंग्लिश, इंडियन, रशियन और जापानीज़ ये सभी शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स, प्रतिबंधात्मक विशेषण। ये भी दो तरह के होते हैं। पहला है इसमें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी इसमें क्वांटिटी बताई जाती है, कम या ज़्यादा। इसके एग्जांपल्स हैं ऑल, सम, मच, लिटिल, होल, इनफ, सफिशिएंट, नो, एनी। यानी कि ये शब्द जब सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो वो सभी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के सेंस में होते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। आई वॉन्ट सम फूड, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। रेस्ट्रिक्टिव की दूसरी कैटेगरी में है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इन एडजेक्टिव से वस्तुओं या व्यक्तियों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का पता चलता है। ये भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि जब निश्चित संख्या बताते हैं तब ये होते हैं डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, और जब ये निश्चित संख्या नहीं बताते हैं, कुछ फिक्स नहीं होता है, तब ये होते हैं इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स भी तीन तरह के होते हैं, जैसे कि कार्डिनल, ये गिनती बताते हैं, जैसे 1 to 20। दूसरा है ऑर्डिनल, ये क्रम बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव, ये गुणा या भाग बताते हैं, किसी चीज़ में हिस्सा बताते हैं, जैसे कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, थ्री फोल्ड या फिर फोर फोल्ड। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। देयर इज़ 1 piece ऑफ पिज़्ज़ा, आई हैव 7 chairs, he has eaten 3 apples, third place goes to Arav, can you bring me 40 clips। तो यहाँ पर ये सभी नंबर बता रहे हैं, ये एक डेफिनेट नंबर है, फिक्स नंबर है। दूसरा होता है इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, इनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे कि ऑल, मैनी। एग्जाम्पल्स, ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रेश, सारी सब्जियाँ फ्रेश हैं। मैनी बॉयज़ कम हेयर, बहुत से लड़के यहाँ आते हैं। तो ऑल या मैनी से हमें कोई निश्चित संख्या नहीं पता चलती, इसीलिए ये इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव का थर्ड टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, प्रदर्शनात्मक विशेषण। ये एडजेक्टिव्स किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। इन शब्दों के साथ नाउन का प्रयोग होता है, जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, कौन सी बुक? दिस बुक, दिस बुक इज़ माइन। दैट बॉय इज़ वेरी गुड, दीज गर्ल्स आर वेरी क्लेवर, कौन सी गर्ल्स? दीज गर्ल्स। दोज पेन्स आर योर्स, कौन से पेन? दोज पेन्स। यहाँ पे जब इंडिकेट करते हैं ना किसी चीज़ को दिस, दैट, दीज, दोज के थ्रू, तो वो हो जाते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर रेड कलर से जो वर्ड लिखे हैं वो हो गए एडजेक्टिव, और ब्लू कलर से जो लिखे हैं वर्ड वो हो गए व्यक्ति या फिर वस्तु। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वितरणवाचक विशेषण। इन एडजेक्टिव से वस्तुओं या फिर व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध होता है और इनके तुरंत बाद नाउन आता है, जैसे कि ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ईदर मतलब दो में से एक, और नीदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं। ईच मीन्स होता है प्रत्येक, और एवरी मीन्स हर कोई। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ईच बॉय विल गेट अ पेन, हर लड़के को पेन मिलेगा। एवरी गर्ल नोज डांसिंग, हर लड़की डांस करना जानती है। ईदर बॉय विल डू इट, दोनों में से कोई एक लड़का ये काम करेगा। नीदर बुक वॉज इंटरेस्टिंग, कोई भी, दोनों में से कोई भी बुक इंटरेस्टिंग नहीं थी। और जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बिना नाउन के यूज़ होते हैं तब ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ईच बॉय वेंट देयर, यहाँ पर नाउन के साथ यूज़ हुआ है तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल है ईच ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, यहाँ पर ये नाउन के बिना यूज़ हुआ है तो इसको कहा जाएगा, इसी शब्द को ईच को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है यू कैन टेक ईदर बुक, ईदर यहाँ पर बुक के साथ नाउन के साथ यूज़ हुआ है तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
और जब सेकंड लाइन में ईदर ऑफ यू कैन गो, दोनों में से कोई भी जा सकता है, तो यहाँ पर ईदर अकेला है, बिना नाउन का है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, नीदर रूम वॉज एरी, दोनों में से कोई भी रूम एरी नहीं था, तो नीदर के साथ रूम का यूज़ हुआ है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और नीदर ऑफ द टू रूम्स वॉज एरी, दोनों में से कोई भी रूम एरी नहीं था, तो यहाँ पर ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव का लास्ट टाइप है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। इन एडजेक्टिव शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और इनके तुरंत बाद नाउन आता है, जो कि इसकी विशेषता है, यानी कि एडजेक्टिव हैं तो नाउन या प्रोनाउन के साथ ही आएंगे। जैसे कि हुज, विच, वॉट, ये जहाँ पर आते हैं ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं। एग्जाम्पल्स, हुज हाउस इज़ दिस, विच पेंसिल इज़ योर्स, वॉट गेम, यह घर किसका है, तुम्हारी पेंसिल कौन सी है, तुम कौन सा गेम खेलोगे, कौन सा खेल खेलोगे। इसमें भी वही सेम चीज़ है कि जब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स नाउन के साथ आते हैं तब ये एडजेक्टिव होते हैं, और जब नाउन के बिना आते हैं तब ये प्रोनाउन होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, विच बुक इज़ योर्स, विच के साथ बुक है यानी कि नाउन है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और विच इज़ योर बुक, तो ये हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि विच अकेला है, यहाँ पर नाउन के बिना है। हुज हाउस इज़ दिस, यहाँ पर हुज एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, और हुज इज़ दिस हाउस, यहाँ पर ये हुज एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, व्हाट पेपर डज ही रीड, वह कौन सा पेपर पढ़ता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के साथ है, तो व्हाट जब सेकंड लाइन में यूज़ हुआ है तो वो हुआ है बिना नाउन के। व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है, तो ये सिंपली ये क्वेश्चन वर्ड है। तो पहली लाइन में वही शब्द हो जाता है एडजेक्टिव, और दूसरी लाइन में हो जाता है प्रोनाउन, सिर्फ नाउन के साथ की वजह से, यानी कि अगर साथ में नाउन है तो वो एडजेक्टिव और नहीं है तो प्रोनाउन।